इस वीडियो में बिहार स्पेशल नोट्स को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला टॉपिक है बिहार, सामान्य तथ्य और भूगोल। क्वेश्चन लाइन है, ऐसा कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। रिवीजन करने के लिए सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सभी को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे फास्ट में। बिहार नाम की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी में बौद्ध मठों बिहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा। बिहार का भौगोलिक निर्देशांक जो अक्षांश जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर तक का, लगभग 3 डिग्री उत्तर। देशांतर विस्तार बिहार का जो है 83 डिग्री 19 मिनट 50 पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 45 सेकंड पूर्व तक, लगभग 5 डिग्री पूर्व है। नेक्स्ट गठन, बिहार का जो गठन था 12 दिसंबर 1911 को अलग प्रांत घोषित किया गया। किंग जॉर्ज पांचम और क्वीन मेरी के लिए दिल्ली दरबार राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को अलग प्रांत घोषित किया गया। उस समय किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के लिए दिल्ली दरबार राजधानी जो था कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। इसी दिन 22 मार्च 1912 को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। इसी दिन 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार और उड़ीसा का विलय किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ और 46% भूमि लेकर भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड, और जिसमें 24 जिले लिए थे। झारखंड में 24 जिले चला गया था। 24 जिला, बिहार का 24 जिला और 46% भूमि के साथ झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य बना था झारखंड। नेक्स्ट क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,193 वर्ग किलोमीटर, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। रैंक जो भारत का क्षेत्रफल में है 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,552, भारत की जनसंख्या का 8.6% भारत में बिहार में निवास करता है। बिहार में जो रैंक है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा तीसरा बड़ा राज्य है बिहार। ऊंचाई, बिहार का जो ऊंचाई समुद्र तल से औसत ऊंचाई बिहार का 173 फीट या 53 मीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई जो बिहार का औसत ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। वार्षिक वर्षा जो होता है बिहार में, वार्षिक औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, उत्तर बिहार में सबसे ज्यादा होता है, 112 सेंटीमीटर वर्षा होता है। प्रशासनिक विभाग जो बिहार का प्रशासनिक विभाग, जिसमें बिहार का राजकीय पशु गौर है। गौर यानी भारतीय बाइसन, गौर बिहार का राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम बॉस गौरस है। बॉस गौरस बिहार का राजकीय पशु गौर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट, प्रशासनिक विभाग 9 प्रमंडल, बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं। अरवल नवीनतम 38वां जिला, 101 अनुमंडल है, 534 प्रखंड अंचल है, 5 5 3 और 4 है, 5 3 4 अच्छा 534 है, 5 3 4 8,058 पंचायत है। पंचायत में 8 शुरू होता है, 8 अंत होता है और बीच में 05 होता है, इसलिए 8,058 है। 19 नगर निगम है, सहरसा नवीनतम 19वां है। 19 नगर निगम है, 19वां नगर निगम सहरसा है। 38 जिले में 19 नगर निगम आधार पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट 88 नगर परिषद है, बिहार में 88 नगर परिषद है। बिहार में 154 नगर पंचायत है, बिहार में 154 नगर पंचायत है। बिहार में पुलिस जिला जो है 40 है, जिसमें 38 नियमित है प्लस 2 पुलिस जिला बगहा और नौगछिया है। बिहार में पुलिस जिला 40 है, जिसमें 38 नियमित है और दो पुलिस जिला जो है बगहा और नौगछिया में 2 पुलिस जिला है। नेक्स्ट है द्विसदनीय विधानमंडल, बिहार का द्विसदनीय विधानमंडल है। विधान परिषद और विधानसभा, भारत में कुछ ही राज्यों में यह प्रणाली, वर्तमान में 6 राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है। विधानसभा, बिहार के जो विधानसभा की कुल सीट 243 है। बिहार में विधानसभा की कुल सीट 243 है। अधिकतम सीट विधानसभा में 500 हो सकता है, अधिकतम सीट 500 हो सकता है, जिसमें बिहार में विधानसभा का सीट 243 है। न्यूनतम सीट 60 हो सकता है, न्यूनतम 60। पहली बैठक, विधानसभा का पहला बैठक 1921 की शताब्दी 2021 में मनाई गई। बिहार में पहली जो शताब्दी 2000 अच्छा विधानसभा की पहली बैठक जो 1921 में हुआ था, इसका शताब्दी 2021 में मनाया गया था। आरक्षित सीट बिहार में 40 है, 40 आरक्षित सीट है, जिसमें एससी के लिए 38 है, एसटी के लिए 2 सीट है। एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कटोरिया और मनिहारी, कुसुम सीट है, कटोरिया और मनिहारी एसटी के लिए है। एसटी आरक्षित क्षेत्र जो सीट है निर्वाचन क्षेत्र, इसका नाम कटोरिया और मनिहारी है।
एंग्लो इंडियन मनोनीत सीट जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन मनोनीत सीट 104वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। विधान परिषद है जिसमें कुल सीट 75 है। विधान परिषद के कुल सीट 75 है। अधिकतम सीट विधानसभा की 1/3 लगभग 81 है। विधान परिषद में कुल सीट 75 है। अधिकतम सीट विधानसभा की 1/3 लगभग 81 हो सकती है। न्यूनतम सीट जो है 40 हो सकता है। न्यूनतम 40 सीट हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें पहली बैठक जो था 20 जनवरी 1913 को शताब्दी 2013 मनाया गया। विधान परिषद का पहला बैठक 20 जनवरी 1913 को शताब्दी 2013 मनाया गया था। अस्थायी सदस्य जो है सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अस्थायी सदस्य होता है। कार्यकाल सदस्यों के 6 वर्ष के लिए होता है। विधायक का प्रतिनिधित्व जो होता है विधायकों द्वारा निर्वाचित होता है। 1/3 स्थानीय निकाय द्वारा और 1/3 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/6 शिक्षक द्वारा, 1/6 जो है राज्यपाल के द्वारा, स्थानीय निकाय से 1/3, विधायक द्वारा निर्वाचित 1/3, शिक्षकों द्वारा 1/12, स्थानांतरकों द्वारा भी 1/12 सदस्य सीट जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। 75 सीट के लिए ठीक है उच्च सदन, पुराने लोग 75 वर्ष। 75 सीट जो है विधान परिषद का इसमें उच्च सदन है, पुराने लोग हैं, 75 वर्ष के हैं। इसका ट्रिक है 75 सीट के लिए। नेक्स्ट लोकसभा की सीट 40 है। राज्यसभा की सीट 16 है। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 40 है। हैं? राज्यसभा की 16 है, लोकसभा की सीट 40 है। नेक्स्ट है लोकसभा आरक्षित सीट जो है एससी के लिए 6 है। गोपाल जग गया सहरसा। गोपाल जग गया सहरसा इसका ट्रिक है। गोपालगंज, जमुई, गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, सासाराम यह एससी के लिए 6 आरक्षित लोकसभा में सीट है, जिसमें गोपालगंज, जमुई, गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, सासाराम में है। एससी के लिए 6 सीट है लोकसभा में आरक्षित सीट है, जिसमें इसका ट्रिक है गोपाल जग गया सहरसा। सहसा गोपाल में हो जाएगा गोपालगंज, जग से हो जाएगा जमुई, ग से हो जाएगा गया, गया, समस्तीपुर, स से सहरसा से हो जाएगा समस्तीपुर, ह से हो जाएगा हाजीपुर, सा से हो जाएगा सहरसा से हो जाएगा सासाराम। तो 6 लोकसभा का आरक्षित सीट कौन सा है? गोपालगंज, जमुई, गया, समस्तीपुर, हाजीपुर, सासाराम है। लोकसभा आरक्षित सीट एसटी के लिए 0 है। लोकसभा में आरक्षित एसटी के लिए सीट नहीं है। राज्य प्रतीक, राज्य के वृक्ष बिहार का जो बिहार का राज्य के वृक्ष जो पीपल है, पीपल का वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिजी रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा राज्य के वृक्ष बिहार का पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलीजियोसा। राजकीय फूल गेंदा है। राजकीय पशु बैल, पहले भालू था बाद में बैल है, जिसे गौर भी बोलते हैं, गौर यानी बाइसन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है राजकीय पक्षी गौरैया, पहले रोल्फ फाख्ता थी, गौरैया है। राजकीय मछली जो है मांगुर, मांगुर का वैज्ञानिक नाम है कलेरियस बचाटस। बिहार का राजकीय मछली मांगुर है, जिसका वैज्ञानिक नाम है कलेरियस बटाच। बिहार का राजकीय प्रतीक है बोधि वृक्ष। बोध गया में बुद्ध के ज्ञानोदय से संबंधित है, वो स्वास्तिक के लिए। राज्य के प्रतीक बोधि वृक्ष है। बोध गया में बुद्ध के ज्ञानोदय से संबंधित है, स्वास्तिक के साथ। नेक्स्ट है राजकीय भाषा, बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, पहली है, दूसरा उर्दू है, तीसरा भाषा मैथिली है। बिहार का राजकीय भाषा 3 है, जिसमें पहला है हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा मैथिली है। नेक्स्ट है राजकीय गीत जो है बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठ द्वार, तुमको सतवंदन बिहार, सत्यनारायण द्वारा लिखित है, हरि चौरसिया द्वारा संगीतबद्ध किया गया, 2012 में अपनाया गया। गठन 100 साल के बाद किया गया था। बिहार का गठन जो 100 वर्ष होने के बाद में 2012 में सत्यनारायण द्वारा लिखित गीत है मेरे भारत के कंठ द्वार, तुमको शत शत वंदन बिहार, हरि चौरसिया द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। बिहार का राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठ द्वार, कंठहार, तुमको शत शत वंदन बिहार, सत्यनारायण द्वारा लिखित है, हरि चौरसिया द्वारा संगीतबद्ध किया गया 2012 में शताब्दी वर्ष में 100 साल होने के बाद। नेक्स्ट है बिहार का राजकीय प्रार्थना जो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। बिहार का राजकीय प्रार्थना जो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण किरण नाच करे। नेक्स्ट है पड़ोसी राज्य, बिहार के पड़ोसी राज्य या देश में नेपाल जो है 7 जिला नेपाल से सटे हैं। बिहार के 7 जिले नेपाल से सटे हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पश्चिम पूर्वी पूर्वी सीता माता सुआ की। इसका ट्रिक है पश्चिम पूर्वी सीता माता सुआ की। पश्चिम में बोल देंगे पश्चिम चंपारण, पूर्वी में बोल देंगे पूर्वी चंपारण, सीता से बोल देंगे सीतामढ़ी, और माता से बोल देंगे मधुबनी, और सुआ से बोल देंगे सुपौल,
अ से हो जाएगा अररिया, की से बोल देंगे किशनगंज। तो 7 जिला होंगे। नेक्स्ट दक्षिण में झारखंड से सटा है। बिहार का जो दक्षिण में जिला झारखंड से 8 राज्य हैं, इसमें 8 जिले सटे हुए हैं। बिहार का झारखंड से 8 जिले हैं, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कटिहार की पुष्टि की आवश्यकता है, शायद भागलपुर सही होगा। अभी अभी के लिए 8 जिले मान्य हैं। नेक्स्ट है कटिहार नहीं है इसमें, तब तो भागलपुर है। नेक्स्ट है पूर्वी पश्चिम बंगाल जो 3 जिले से है जिला, वो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। इसका ट्रिक है किपुका। उत्तर उत्तर पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से 8 जिले सटे हुए हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम गोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये पश्चिम पश्चिम में सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले। सफलता इंसान के सफल इंसान हमेशा विपत्तियों में भी मौके की तलाश करता है, और असफल इंसान मौके में भी विपत्तियां को देखता है। तो अब पढ़ेंगे बिहार का प्राचीन इतिहास। बिहार का प्राचीन इतिहास में जो है ऐतिहासिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत जो है रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और दिग्ग निकाय, विनय पिटक। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र। 16 महाजनपद के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिका, मेगास्थनीज के चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में जानकारी है। फाहियान, ह्वेनसांग, इतिहास वृत्तांत, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास के जो साहित्य स्रोत हैं, इसमें रामायण है, महाभारत है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, ये सब शामिल है। जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिका जो है मेगास्थनीज का जो पुस्तक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बारे में जानकारी दिया गया। फाहियान, हैन इतिहास वृत्तांत, ये सभी साहित्यिक स्रोत हैं बिहार के प्राचीन भारत के। नेक्स्ट है बिहार का पुरातात्विक स्रोत जो है, बिहार का प्राचीन पुरातात्विक स्रोत है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण स्थल। जो चिरांद है, सोनपुर है, मनेर है, चेचर है, मुंगेर। चिरांद, सोनपुर, मनेर, चेचर, मुंगेर, ये सभी पुरातात्विक स्रोत बिहार का है। मौर्य मौर्य स्तंभ जो है लोरिया, नंदगढ़, लोरिया अरेंज, रामपुरबा, ये सभी मौर्य स्तंभ हैं बिहार के। नेक्स्ट है बराबर गुफा, विक्रमशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र से अवशेष सिक्के, मनके, मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। बराबर गुफा, विक्रमशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र में अवशेष सिक्के हैं, मनके, मूर्ति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार का ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल बिहार से संबंधित है, जिसमें पूरा पाषाण काल, पुराना पाषाण युग, मुंगेर और नालंदा से साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हस्त कुल्हाड़ी मिला है, कुरचनी चाकू मिला है, जो 1 लाख साल वर्ष पहले का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख वर्ष पहले का है। कुल्हाड़ी, हस्त कुल्हाड़ी या खुरचनी चाकू मिला है। इसका ट्रिक है पुराना मुना, पूरा पाषाण, मुंगेर, नालंदा, खानाबदोश, शिकारी संग्रह प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण युग में। नेक्स्ट है मध्यपाषाण। मध्यपाषाण मतलब मध्यपाषाण युग, मुंगेर से साक्ष्य माइक्रोलिथ, छोटे नुकीले पत्थर के औजार मिले, 40,000 से लेकर 10,000 साल पहले का मिला है। कुत्ते को पालतू बनाना शुरू हुआ था, शिकारी संग्राहक भी मिला है यहाँ से। मुंगेर से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है नवपाषाण काल जो है चिरांद से मिला है। चिरांद में सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सुनवार, रोहतास के साक्ष्य पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। 6,000 साल पहले के हैं ये। पत्थर और हड्डी के औजार 6,000 साल पहले के मिले, जो चिरांद, सारण, खेजर, वैशाली, मनेर, पटना, सुनवारा, रोहतास के साक्ष्य जो मिले हुए नवपाषाण नया पाषाण युग के स्तर के हैं, जो 6,000 साल पहले के हैं। पत्थर और हड्डी के औजार मिले हैं। चिरांद, सारण में, चेचर, वैशाली में, मनेर, पटना में, सुनवार, रोहतास में मिले हैं। नेक्स्ट है खाद्य उत्पादक गांवों में अस्थायी जीवन शुरू हुआ था। ट्रिक है चाचा मौसा। चाचा से बोलेंगे तो चेचर, मौसा से बोलेंगे तो मनेर। चिरांद, सुनवार, ये सभी नवपाषाण कालीन स्थल है। नेक्स्ट ताम्रपाषाण। बिहार का जो ताम्रपाषाण काल के जो है नवपाषाण के साथ अतिव्यापी सारण में चिरांद, सोनपुर, वैशाली, चेचर, पटना, मनेर। पत्थर के औजार के साथ तांबे का भी उपयोग हुआ था। ताम्रपाषाण काल में बिहार में तांबा का भी उपयोग हुआ था। सोनपुर मेले के लिए जाना जाता है। बिहार जो है सोनपुर मेले के लिए जाना जाता है। कल्पना करें कि तांबे के बर्तन बेचे जा रहे हैं सोनपुर मेले में। नेक्स्ट है वैदिक काल। वैदिक काल जो है प्रारंभिक वैदिक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को प्रारंभिक वैदिक बोलते हैं। आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में थे, जो बिहार में नहीं थे। आर्य जो पंजाब और हरियाणा में थे। आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा में थे, बिहार में नहीं थे। उत्तर वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय, जो आर्य पूर्व की ओर बढ़े और बिहार में उनकी उपस्थिति गंडक नदी के आसपास ग्रंथों में वर्णित है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का गंडक नदी के आसपास के क्षेत्र में बिहार में उपस्थिति दर्ज किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जो 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को कहते हैं। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण। बिहार का बिहार का पहला उल्लेख विदेह उत्तर बिहार में शतपथ ब्राह्मण, जो बिहार का पहला उल्लेख विदेह उत्तर बिहार तिरहुत मिथिला में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में बिहार का पहला उल्लेख विदेह उत्तर बिहार तिरहुत मिथिला के रूप में किया गया है। 800 ईसा पूर्व 800 ईसा पूर्व के काल में शतपथ ब्राह्मण में बिहार का पहला उल्लेख जो किया गया था तिरहुत मिथिला के रूप में। बिहार के लिए अन्य शब्द है कीकट, अपवित्र भूमि। पुराणों में बिहार को कीकट कहा गया था। कीकट का अर्थ होता है अपवित्र भूमि। वातस्य, पूर्वी लोग के द्वारा वातस्य कहा गया था लोगों को। नेक्स्ट, महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 600 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से संबंधित अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाजनपद काल की जानकारी मिला है। और भगवती सूत्र जैन धर्म से उल्लेखित है 16 महाजनपद का। 16 महाजनपद का उल्लेख जो अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, भगवती सूत्र जैन धर्म से उल्लेखित है 16 महाजनपद का। बिहार में 3 महाजनपद थे। वज्जी संघ या लिच्छवी जो है गंगा के उत्तर मुजफ्फरपुर वैशाली क्षेत्र में था। लिच्छवी जो वज्जी संघ लिच्छवी गणराज्य था, यह गंगा के उत्तर में था, मुजफ्फर वैशाली क्षेत्र में था। 8 कुलों का संघ था, वज्जी लिच्छवी जातक विदेह आदि। 8 कुलों का संघ था लिच्छवी वज्जी संघ, जिसमें था वज्जी, लिच्छवी, जातक, विदेह आदि थे। लिच्छवी सबसे प्रसिद्ध था, राजधानी वैशाली था। लिच्छवी की राजधानी सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली था। राजा विदेह द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी को राजा विदेह द्वारा स्थापित किया गया था। राजा विशाल द्वारा स्थापित किया गया था। दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है लिच्छवी को। नेक्स्ट, मगध। गंगा के दक्षिण पश्चिम पटना गया नालंदा क्षेत्र में था। मगध जो था पटना गया नालंदा क्षेत्र में था। मगध महाजनपद दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अर्थववेद में इसका उल्लेख मिला है। मगध महाजनपद का अर्थववेद में उल्लेख मिला है। अंग। नेक्स्ट, अगला अगला जनपद है अंग। अंग जो है गंगा के दक्षिण पूर्व भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में प्रसिद्ध था। अंग का राजधानी चंपा था। अंतिम शासक बृहदत्त बिंबिसार द्वारा पराजित किया गया था। अंतिम शासक था अंग के बृहदत्त थे, जो बिंबिसार द्वारा पराजित किए गए थे, बिंबिसार द्वारा। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य उत्कर्ष उदय। मगध साम्राज्य के पौराणिक संस्थापक जो है बृहदत्त थे। पुत्र जरासंध था। महाभारत में भीम द्वारा पराजित किए गए थे। जरासंध का पुत्र बृहदत्त थे, जो महाभारत में भीम के द्वारा पराजित किए गए थे। राजधानी गिरिव्रज। राजधानी इसका था मगध का राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी था। 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित राजधानी था। 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित राजधानी था। मगध के उदय के कारण उपजाऊ भूमि, नदियां, खनिज संसाधन झारखंड क्षेत्र में से लोहा, ये सभी मगध के उदय के कारण उपजाऊ भूमि, जो नदियां, खनिज थे, संसाधन खनिज जो थे, ये सभी झारखंड क्षेत्र से लोहा प्राप्त हुआ था। वन संसाधन जो था हाथी। रणनीतिक स्थिति जो सक्षम शासक थे। मगध के उदय के कारण थे उपजाऊ भूमि, नदी, खनिज संसाधन, झारखंड से लोहा प्राप्त होता था। वन संसाधन हाथी के लिए था। और रणनीतिक स्थिति सक्षम शासक थे इसका। नेक्स्ट है हर्यक वंश। 544 से लेकर 412 ईस्वी पूर्व के काल को हर्यक वंश का काल था। हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार थे। 544 से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था। बिंबिसार का हर्यक वंश के संस्थापक थे। शक्ति को मजबूत किया, क्षेत्र का विस्तार किए। शक्ति को मजबूत किया, क्षेत्र को विस्तार किए थे, हर्यक वंश के थे। वैवाहिक गठबंधन। कौशला काशी, दहेज में काशी मिला था। कौशल देवी से विवाह किया। चलना लिच्छवी गठबंधन मिला। खेमा मध्य पंजाब प्रभाव बढ़ाया से विवाह किया था। तो ये जो थे बिंबिसार जो थे, कौशला देवी, चलना लिच्छवी को, अच्छा, काशी की कौशला देवी से विवाह किया। चलना लिच्छवी की थी। खेमा जो थी पंजाब से प्रभावित से विवाह किया था। नेक्स्ट टाइम विजय जो था बिंबिसार को, विजय हर्यक वंश के जो बिंबिसार थे, बृहदत्त अंग शासक को पराजित किया और अंग को मगध में मिला लिया। अंग शासक के बृहदत्त को पराजित किया बिंबिसार और इसको मगध में मिला लिया।
नेक्स्ट, मैत्रीपूर्ण संबंध। अवंती उज्जैन के राजा परघोत का इलाज करने के लिए शाही चिकित्सक जीवक को भेजे थे। मैत्रीपूर्ण संबंध अवंती के साथ बनाए थे बिंबिसार। हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और इलाज राजा परघोत का इलाज इलाज कराने के लिए शाही चिकित्सक जीवक को भेजे थे। हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु द्वारा मारे गए। बिंबिसार का हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। नेक्स्ट, अजातशत्रु का शासनकाल शुरू हुआ 492 से लेकर 407 ईसा पूर्व के समय में। अजातशत्रु को कुनिक और पितृहंसा, पिता की हत्या करने वाला भी कहा जाता है। शुरू में जैन, बाद में बौद्ध बन गए थे। अजातशत्रु शुरू में जैन थे, बाद में बौद्ध धर्म अज्ञात अज्ञात जात से जैन बन गए थे। नेक्स्ट, युद्ध। अजातशत्रु का जो युद्ध था, पर्सेनजीत कौशल शासक से काशी वापस जीता था। पर्सेनजीत कौशल के शासक थे, उससे काशी को जीते थे। कौन? अजातशत्रु। बाद में पर्सेनजीत की बेटी से शादी कर लिया। अजातशत्रु बाद में पर्सेनजीत की बेटी से शादी कर लिया। कौशल के शासक पर्सेनजीत थे, उसकी बेटी से शादी कर लिए। कौन? क्या नाम है इसका? अजातशत्रु। शक्तिशाली वज्जी संघ को पराजित किया, मल्ल को भी पराजित किए। शक्तिशाली वज्जी संघ को पराजित किया था अजातशत्रु, मल्लियों को भी पराजित किया था अजातशत्रु। नेक्स्ट, बुद्ध परिषद। बौद्ध परिषदें। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद राजगिरी में पहली बौद्ध परिषद का गठन किया गया 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध परिषद जो था, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद राजगिरी में पहला बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। उदयन का कार्यकाल जो था, उदयन का कार्यकाल 407 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था। उदयन का कार्यकाल। अजातशत्रु का पुत्र यह भी पितृहंसा था। अजातशत्रु का पुत्र का नाम उदयन था, यह भी पिता का हत्या किया था। अजातशत्रु का हत्या उदयन ने कर दिया। उदयन। अजातशत्रु बिंबिसार का हत्या किए थे अपने पिता का, और उसका बेटा उदयन अजातशत्रु का हत्या कर दिया, इसलिए यह भी पितृहंसा कहलाया। राजधानी हस्तांतरित किया। राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था उदयन। उदयन द्वारा गंगा, सोन, गंडक नदी के संगम पर स्थापित किया गया पाटलिपुत्र को। गंगा, सोन, गंडक नदी तीन है। गंगा, सोन, गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया उदयन। कहां से? राजगिरी से हस्तांतरित किया था। नेक्स्ट है, अंतिम हर्यक शासक नागदासक थे, उदयन का पुत्र था। अंतिम हर्यक शासक नागदशक था, उदयन का पुत्र था। उदयन का पुत्र अंतिम हर्यक शासक थे नागदशक। नाग नागदासक था। तो उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु, अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार, जो हर्यक वंश का स्थापना किया। और अंतिम जो हर्यक वंश का था यह शासक कहलाया नागदशक, जो उदयन का पुत्र था। उदयन का पुत्र नागदशक तक ही हर्यक वंश चल सका। इसके बाद शिशुनाग वंश आ गया, जो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक कार्य किया। शिशुनाग वंश स्थापना इसका शिशुनाग, नागदशक को मार डाला था। नागदशक को मारकर शिशुनाग ने स्थापना किया था। किसका? शिशुनाग ने नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश का स्थापना किया। राजधानी वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। राजधानी वैशाली, पाटलिपुत्र से वैशाली लेके चलाया था। विजय। अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित किया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित किया और अवंती को, अभी वर्तमान में एमपी को मगध में मिला लिया था। महत्वपूर्ण विस्तार किया था। वत्स्य और कौशाम्बी को भी मिला लिया था। वत्स्य और कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया था। अवंती एमपी था। अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित किया था। कौन? यह शिशुनाग था, शिशुनाग ने। नेक्स्ट है काला अशोक, काकवर्णीय। शिशुनाग का पुत्र का नाम था काला अशोक। काला अशोक था। शिशुनाग का पुत्र का नाम काला अशोक था। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था नागदशक को मारकर। हर्यक वंश का था वह। और शिशुनाग जो था यह शिशुनाग वंश का था। शिशुनाग का पुत्र राजधानी वापस पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। काला शोक से वापस घर पहुंचा। शिशुनाग का पुत्र काला शोक, काकवर्णी भी इसका नाम था, यह राजधानी पाटलिपुत्र को फिर से हस्तांतरित कर दिया। बौद्ध परिषद। वैशाली में दूसरी बौद्ध परिषद 383 ईसा पूर्व, पहले के 100 साल बाद का आयोजन किया गया था। 383 ईसा पूर्व में बौद्ध परिषद यहाँ पे शिशुनाग वंश के समय में, काला अशोक के समय में पहला बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था 383 ईसा पूर्व में, पहली से 100 वर्ष पहले बाद में। अंतिम शिशुनाग वंश शासक था नंदीवर्धन, बहुत महत्वपूर्ण नहीं था नंदीवर्धन। अंतिम शिशुनाग शासक था नंदीवर्धन। नेक्स्ट है नंदवंश। 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व के कार्यकाल को नंदवंश का कार्यकाल था। संस्थापक महापदम नंद।
नंदवर्धन को उखाड़ फेंका। नंदवर्धन शिशुनाग वंश को उखाड़ फेंका। नदी को नंद से हराया, नंद ने हराया। एक रट एक एकमात्र संप्रभु, एक छत्र, एकमात्र शासक, उग्रसेन भयंकर सेना वाला कहा जाता था, परंतु परशुराम अवतार दूसरे परशुराम अवतार थे। नंद वंश के जो महापदम नंद नंदीवर्धन को उखाड़ फेंका। एक रट एकमात्र संप्रभु, एक छत्र, एकमात्र शासक, उग्रसेन भयंकर सेना वाला कहा जाता है इन्हें, महापदम नंद को। दूसरे परशुराम का अवतार भी इन्हें कहा जाता है, महापदम नंद को, महापदम नंद। विस्तार इसने किया, मगध साम्राज्य का और विस्तार किया। पांचाल इक्ष्वाकु को भी पराजित किया, पांचाल इक्ष्वाकु को भी पराजित कर दिया। महापदम नंद के अधीन मगध अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंच गया। महापदम नंद के अधीन मगध अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंच गया। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के समकालीन इसी के कार्य कर संस्कृत व्याकरण के समकालीन पाणिनि महापदम नंद के काल में ही थे। अंतिम शासक धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद लालची और अलोकप्रिय सिकंदर महान के समकालीन 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उनकी सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद लालची और अलोकप्रिय सिकंदर महान के समकालीन था 326 ईसा पूर्व के भारत आक्रमण के लिए, लेकिन उनकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है मौर्य वंश। 321 से लेकर 184-85 ईसा पूर्व के कार्यकाल को मौर्य वंश का कार्य था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य कौटिल्य की सहायता से 321 ईसा पूर्व में धनानंद को उखाड़ फेंका और 321 1 2 3 मतलब कि उल्टा है, नहीं 1 2 3 नहीं उल्टा है, ऊपर में 321 में धनानंद को उखाड़ के फेंक करके चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना किया। ग्रीक नाम चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक नाम है सेंटोकोटस। जस्टिन स्ट्रैबो विलियम जोन्स द्वारा पहचाना गया। जस्टिन स्ट्रैबो सेंटोकोटस यह विलियम जोन्स द्वारा पहचाना गया। एंट्रोकोटस प्लूटार्क एरियन के द्वारा। एंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, इसे प्लूटार्क एरियन के द्वारा बताया गया। सेंट्रोकोटस जो है जस्टिन के द्वारा, स्ट्रैबो विलियम जोन्स के द्वारा पहचाना गया था। शिक्षक गुरु कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक, शासन पर आधारित था, अर्थशास्त्र पर नहीं था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति के साथ संघर्ष किया, सेल्यूकस को पराजित किया 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति के साथ संघर्ष किया चंद्रगुप्त मौर्य और उसे पराजित किया सी 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस के साथ संधि किया, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात प्रांत हुए। सेल्यूकस के साथ संधि हुआ, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात प्राप्त हुए। बदले में 500 हाथी दिए गए। सेल्यूकस की बेटी हेलेना कॉर्नेलिया से विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी हेलेना कॉर्नेलिया से विवाह किया था। सेल्यूकस के साथ काबुल, कंधार, मकरान, हेरात प्राप्त हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। बदले में 500 हाथी दिए गए थे। सेल्यूकस की बेटी हेलेना कॉर्नेलिया से विवाह किया गया था। नेक्स्ट है राजदूत। चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत में मेगास्थनीस सेल्यूकस द्वारा भेजा गया। मौर्य दरबार में रहा, इंडिका लिखा, भारतीय समाज के 7 वर्गों का वर्णन किया। साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में गुजरात तक पहला एकीकृत भारतीय साम्राज्य था। उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में गुजरात तक पहला एकीकृत भारतीय साम्राज्य था। दक्षिण में ईरान से लेकर हिंदू कुश ईरान से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में गुजरात तक फैला एकीकृत भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। बाद का जीवन जैन धर्म अपना लिए और भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक गए। अकाल के दौरान संलेखना, मृत्यु तक उपवास के द्वारा मृत्यु सी 298 ईस्वी पूर्व में हो गया। सी 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का 298 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बिंदुसार। 398 से 372 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त का पुत्र चंद्रबिंदु, बिंदुसार, अमित्रघात शत्रुओं का संरक्षक, अमित्रघात शत्रुओं का संरक्षक और सिंह सेन भी कहा जाता है, जिसे सिंह
सेन कहा जाता है। चंद्रगुप्त शत्रुओं का संरक्षक मतलब अमित्रघात। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार जो था, जिसे अमित्रघात मतलब शत्रुओं का संरक्षक कहा गया, सिंह सेन भी कहा गया था। नेक्स्ट विदेशी राजदूत डाइम डाइमचस डाइमकस सीरियस राजा एंटोइकस प्रथम से एस्ट्रोबो द्वारा उल्लेखित है। सीरियस राजा एंटोकिटस प्रथम से एस्ट्रोबो द्वारा उल्लेखित है। डाइमेकस इस विदेशी राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइन डाइनोकियस मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फ से संबंधित है। डायनोसियस था यह विदेशी राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फ के साथ संबंधित। तक्षशिला में विद्रोह को दबाया, अशोक को भेजा। तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ उसे दबाने के लिए अशोक को भेजा बिंदुसार। धार्मिक झुकाव आजीवक संप्रदाय का अनुयायी बिंदु आजीवक, यह आजीवन मारे माथे पर। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार अशोक सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। धार्मिक झुकाव था इसका। अशोक जो था 369 से लेकर 232 ईसा पूर्व बिंदुसार का पुत्र जो है अशोक 369 से 300 200 सॉरी 269 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद राज्याभिषेक किया था। अशोक ने बिंदुसार की मृत्यु के 4 साल बाद राज्याभिषेक संभवतः उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद किया। बिंदुसार मृत्यु के 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट अभिलेखों पुराणों में नाम अशोकवर्धन। अशोकवर्धन अशोक का अभिलेख पुराण में नाम अशोकवर्धन पुराण में लिखा गया है। अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक बताया गया है। मांगू में अशोक, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक था, जबकि अशोकवर्धन पुराण में लिखा गया है। कलिंग युद्ध उसके राज्याभिषेक में के 9वें वर्ष में लड़ा गया। कलिंग युद्ध जो था 9वें वर्ष में लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। 9वें वर्ष अब और युद्ध नहीं। कलिंग युद्ध जो था 9वें वर्ष लड़ा गया राज्याभिषेक के बाद 261 ईसा पूर्व में। 13वें प्रमुख शिलालेख में वर्णित है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। नेक्स्ट बौद्ध धर्म में रूपांतरण। कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष युद्ध का नगारा के बजाय धर्म अपनाया गया था। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में रूपांतरण। कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष युद्ध का नगारा के बजाय धर्म स्थापना। तो अशोक जो थे यह बौद्ध धर्म को अपना लिए। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक जो थे यह जैन धर्म को अपना लिए। उसका बेटा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा का नाम था बिंदुसार, उसने आजीवक संप्रदाय को अपनाया। आजीवक को बिंदुसार, और उसका बेटा जो अशोक हुआ यह बौद्ध धर्म को अपना लिया। नेक्स्ट है गुरु शिक्षक उपगुत्र दिव्यावादन। बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है कि अशोक के शिक्षक या गुरु का नाम था उपगुप्त। दिव्यवादन बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है। अशोक के शिक्षक का नाम उपगुप्त था। दिव्यवादन बौद्ध ग्रंथ में उल्लिखित है। नेक्स्ट बौद्ध गतिविधियां। बोध गया की यात्रा 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की यात्रा की है। सम्मासाला 12वें वर्ष में धम्म अभिलेख जारी किए 13वें वर्ष में। धम्म अभिलेख 13वें वर्ष में। धम्म महामंत्र नियुक्त किए 14वें वर्ष में। धम्म को बढ़ावा देने के लिए अधिकारी नियुक्त किए। लुम्बिनी की यात्रा किए 20वें वर्ष में। लुम्बिनी की यात्रा किए। लुम्बिनी में भू राजस्व का 1/8वां कर दिया। लुम्बिनी में 20वें वर्ष अशोक ने कर का भू राजस्व का 1/8वां कर दिया था। नेक्स्ट बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद सी 250 ईसा पूर्व में हुआ था, आयोजित किया गया था। बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध परिषद का गठन किया गया 250 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट मिशनरी बौद्ध धर्म फैलाने के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक का मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गया। अशोक का मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का उत्तराधिकारी कई पुत्र थे। कुणाल, बुद्धपलित, इंद्रपलित, दशरथ बराबर गुफा बनवाए थे। ये सभी मिलकर के बराबर गुफाएं बनवाई। उत्तराधिकारी जो कई पुत्र इसके थे। कुणाल, बधुपलित, इंद्रपलित, दशरथ बराबर गुफा बनवाया। बराबर गुफा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त थे। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे गया। अंतिम मौर्य
अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे गए। उसका सेनापति ही अंतिम मौर्य शासक को मार दिया, बृहदत्त को। ध्यान दें, मगध की शुरुआत बृहदत्त परम परवानिक से हुई और अंत बृहदत्त बृहदत्त पैरानिक से हुआ और अंत अंत हुआ बृहदत्त मौर्य से हुआ था। बृहदत्त दोनों उसमें दिख रहा है ना। नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल, शुंग वंश। इसमें शुंग वंश आया 185 से लेकर 73 ईसा पूर्व काल में शुंग वंश का काल है। संस्थापक इसमें थे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्योत्तर काल में शुंग वंश की स्थापना किया। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त का सेनापति एक ब्राह्मण बृहदत्त को उखाड़ फेंका। बृहदत्त का सेनापति एक ब्राह्मण बृहदत्त को उखाड़ फेंका। ब्राह्मणवाद विरोधी भावनाओं का मुकाबला किया। बौद्ध धर्म से जैन धर्म द्वारा प्रचारित किया गया। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रचारित किया। यवनों इंडो ग्रीक को पराजित किया। यवन और इंडो ग्रीक को पराजित किया। दो अश्वमेध यज्ञ किए। पुरोहित पतंजलि, पाणिनि के व्याकरण के टीकाकार, महाभाष्य के लेखक पाणिनि के व्याकरण, पुरोहित दो अश्वमेध यज्ञ किए। पाणिनि के व्याकरण के टीकाकार, महाभाष्य के लेखक बने। ठीक है, शुंग पतंजलि। उत्तराधिकारी इसका थे अग्निमित्र पुत्र अल्पकालिक, कथित तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मारे गए। कथित तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मारे गए थे पुत्र अल्पकालिक और कथित तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मारे गए थे। अग्निमित्र अधिकारी थे इसका, अग्निमित्र। अंतिम शासक देवभूति थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे। नेक्स्ट आया कन्नव वंश। 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक का कार्य था। संस्थापक वासुमित्र देवभूति के मंत्री थे। देवभूति को मार डाला। कन्नव वंश का संस्थापक वासुदेव, देवभूति के मंत्री देवभूति को मार करके कन्नव वंश की स्थापना वासुदेव ने किया। शुंग और कन्नव दोनों ब्राह्मण राजवंश थे। शुंग और कन्नव दोनों ब्राह्मण राजवंश थे। अंतिम शासक सुशर्मा, दक्षिण के सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक द्वारा मारे गए। अंतिम शासक सुशर्मा थे जो दक्षिण के सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक द्वारा मारे गए थे। कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे जो दक्षिण के सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुक द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल में इंडो ग्रीक शक पल्लव कुषाण का वर्णन है जो विदेशी आक्रमण थे। मौर्योत्तर काल में ये सभी इंडो ग्रीक शक पल्लव कुषाण थे। कुषाण वंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मध्य एशिया से आए यहूदी जनजाति कुषाण यूची था। संस्थापक था कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। कुजुल कडफिसिस संस्थापक था कुषाण वंश का। पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में संस्थापित हुआ। सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्ठ। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्ठ था जिसका शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर के 144 ईस्वी तक था। 78 से 144 ईस्वी तक था। शक के कुषाण शासक का था। शक युग की शुरुआत 78 ईस्वी से भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी इसे कहते हैं शक का। शक युग शुरू हुआ था 78 ईस्वी से, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। राजधानी फिरोजपुर, पेशावर और मथुरा को बनाया था। राजधानी फिरोजपुर, पेशावर और मथुरा को बनाया था। कला रूप गंधार कला ग्रीक बौद्ध पेशावर क्षेत्र, मथुरा कला भारतीय शैली है जबकि गंधार कला ग्रीक बौद्ध पेशावर क्षेत्र का है। स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था। कुषाण के समय में बौद्ध संरक्षण भी मिला था। कुंडल वन कश्मीर में चौथा बौद्ध परिषद 78 ईस्वी में कनिष्ठ के द्वारा आयोजन किया गया था। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था। कुषाण के समय में चौथे बौद्ध परिषद के गठन के समय 78 ईस्वी में। प्रमुख बौद्ध विद्वान अश्वघोष जो था, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष बौद्ध विद्वान थे। कनिष्ठ द्वारा पाटलिपुत्र में लाए गए थे। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। रेशम मार्ग चीन और रोम के बीच व्यापार को नियंत्रित करता था। कुषाण के समय में रेशम मार्ग हो रहा था। चीन और रोम के बीच व्यापार को नियंत्रित किया जाता था। अगला है गुप्त साम्राज्य।